लक्ष्य की ओर बढ़ता है, राह पर निकल पड़ता है, तो मार्ग उसे सिखाता है, संवारता है, बनाता है, और यही अनुभव उसकी पूंजी होते हैं। मार्ग पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचा जाता है और मिलने वाली वस्तु मात्र सांकेतिक उपलब्धि होती है चंद्रगुप्त। वास्तविक उपलब्धि होती है मार्ग में मिली सीख। राह में आई हर अड़चन को सुलझाते सुलझाते जो वो हो जाता है, हैं कि अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है, परंतु आवश्यक नहीं कि वो सब अनुभव हमारे अपने हों, क्योंकि यदि हर बात अपने अनुभव से सीखने जाएंगे तो जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा। इसलिए होती है विरासतें और इतिहास। इतिहास उन पूर्वजों का जिनके अनुभव से हम कुछ सीखते हैं। मैं दूंगा आपको सबसे कड़वी सीखें जो मैंने अपने अनुभव से ली है, परंतु मैं आपको सिखा क्यों रहा हूं? क्योंकि देश को सदा आवश्यकता रहती है ऐसे चंद्रगुप्तों की जो देश की एकता और अखंडता को बनाए रख सके, जो देश के हित में अपने कर्म करे। मैं चाहता हूं भारत के हर बालक में एक चंद्रगुप्त मौर्य हो, जिसमें साहस के साथ साथ सूझबूझ हो, बल के साथ बुद्धि हो, बल और बुद्धि की दो धारी तलवार हो, ताकि देश पर आने वाले हर संकट को काट सके। तो सच्चे रहिए मेरी नीतियां जानने के लिए और अपनी नियति बनाने के लिए। नीतियां मेरी, नियति आपकी। इसलिए आप बचपन से सुनते आ रहे, परंतु मैं कहूंगा कि शुद्ध एवं सरल जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सावधान भी रहो। आंधी चक्रवात की मार या मनुष्य का प्रहार, जो वृक्ष सीधे तन पर खड़े रहते वो सबसे पहले गिर जाते, लेकिन जिन्हें आंधी के समक्ष झुकना आता है वे बच जाते हैं। सत्य के मार्ग पर टिके रहना उचित है, परंतु दुष्टों से बचने के लिए समय के साथ ढलना आना चाहिए। सावधानी की सोच सीखनी चाहिए। माखन में मिला थोड़ा सा नमक उसके गुणों को नष्ट नहीं करता, अपितु उसमें घुलकर उसे नष्ट हो जाने से बच जाता है। इसी प्रकार एक सच्चे एवं सरल मनुष्य को अपने स्वभाव में थोड़ी चतुरता एवं सावधानी रखना आवश्यक है। इस नीति को अपनाइए, नियति स्वयं बदल जाएगी। नीति में नियति आपकी। वृक्ष उगाने के लिए सब अच्छे से अच्छे बीज उपयोग में लाते हैं, क्योंकि बीज ही यह निश्चित करता है कि उगने वाला पौधा एक वट वृक्ष बनेगा या कांटेदार झाड़ी। परंतु उस वृक्ष का अस्तित्व सुनिश्चित करती है वो माटी, वो भूमि जिसमें वो बीज पनपेगा। क्योंकि यदि माटी बंजर हुई तो बीज सूखकर मर जाएगा, और यदि माटी में खारापन हुआ तो वो बीज एक छोटा सा पौधा बनकर ही सीमित रह जाएगा। इसलिए माटी पर ही निर्भर करता है कि कौन सा बीज भविष्य में एक विशाल वट वृक्ष बनकर सैकड़ों को घर देगा, सहस्त्रों को छाव देगा। यही संबंध है राजा और प्रजा के बीच। राजा यदि बीज है तो प्रजा है माटी। इसलिए यदि श्रेष्ठ शासक से उत्तम शासन पाना है तो प्रजा को स्वयं सावधान रहना होगा, निरंतर स्वयं पर कार्य करते रहना होगा, क्योंकि राजा इसी रंज से बनता है। इसलिए आवश्यकता राजा से अपेक्षा की नहीं है, आवश्यकता है स्वयं की कर्म परीक्षा की। नीति में
आपकी। भय यदि मन के भीतर ही रहे तो प्राणों की रक्षा करता है, परंतु यदि वही भय मन से बाहर आ जाए तो प्राणों का शत्रु भी बन जाता है। संसार का सबसे भयंकर जीव होता है सर्प, परंतु यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि सर्प एक अत्यंत भीरू प्राणी भी होता है। छिपकर रहता है, झाड़ियों में विचरण करता है, कभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता। परंतु एक विचित्र तथ्य यह भी है कि सभी सर्प विषैले नहीं होते, ना ही हर किसी को सर्प डसता है। फिर भी सब सर्प से भयभीत रहते हैं। क्यों? क्योंकि सर्प को फुंकारना आता है। इस प्रकार अपने भय को ही अपनी शक्ति बना वो कई बंद जीत जाता है, स्वयं को सुरक्षित रखता है। भयभीत होना कोई बुरी बात नहीं, परंतु भयभीत होने पर भी अपने भय को अपने शत्रु पर प्रकट मत होने दो, क्योंकि हर युद्ध लड़कर नहीं जीता जाता। कुछ केवल शक्तिशाली होने का अभिनय करके भी जीते जा सकते हैं। नीति मेरी, नियति आपकी। इस मेल को देख रहे हैं आप, अपने स्तर पर यह कभी भी नहीं पढ़ सकते, परंतु यदि इसे लकड़ी का सहारा मिल जाए तो ये पढ़ेगी भी और भूलेगी भी। इसी प्रकार जीवन में आप कोई भी क्यों ना कभी भी स्वयं को अशक्त ना समझें। सदैव दूसरों की सहायता को, उन्हें सहारा देने को सज्ज रहें, क्योंकि जब आप किसी अन्य की सहायता करते हैं तो आप न केवल उसके अस्तित्व की रक्षा करते हैं, अपितु अपने अस्तित्व को ऊंचा भी करते हैं। नीतियां से बचने के लिए गुरु वंदना गान करी समस्त गुरु को मोर प्रणाम जनाउछि। गुरु किसी को भी सत्य कहने से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो सत्य उसका साथ दे अथवा ना दे। क्या तुम में अपनी बात कहना अपराध है? देखा आपने आचार्य कैसे बोल रहा है? क्या हुआ क्या था चंद्रगुप्त? कक्षा में एक सेतु था, सेतु पर शत्रु थे। आचार्य ने हमें नीचे खड़ा किया, बस शत्रु से कैसे बचा जाए ये प्रश्न था, और आचार्य ने है ही नहीं आचार्य श्रेष्ठ। आचार्य सुग्रीव, चंद्रगुप्त को अपनी बात पूरी तो करने दीजिए। आचार्य तुम बोलो चंद्रगुप्त। हमें दिखा कि हमला नहीं हो रहा है। हमारे एक टोली जाकर हमला सैनिकों को इस
कक्षा में विद्यार्थी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। ଓ ସେମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ स्पर्धी को प्रोत्साहित करके ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କ ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ठहरिए आचार्य साहब। ତଥା ଚିର ଅଭିବାଦନୀୟ ଗୁରୁ ଦିବସରେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ପରିବ୍ରହ୍ମ କନିଷ୍ଠ ଗୁରୁଦେବ ମହାଶୟ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତର ନିର୍ମାତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଶ୍ଲୋକଟି ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଗୁରୁ ହିଁ ଏକାଧାରରେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ସିଏ आचार्य सुखदेव हमारे प्रयास ऐसे होने चाहिए ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମାନିବାର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। आपको यदि मेरी किसी बात से ऐसा भान हुआ है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और चंद्रगुप्त के बारे में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होता है चाणक्य कि उसे वीर यात्रा में भेजने के लिए विचार किया जा सकता है। आचार्य, वीर यात्रा जैसे दुर्गम अभियान के लिए चंद्रगुप्त अभी बहुत छोटा है और फिर जहाँ अब भी चंद्रगुप्त है छोटा और उसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। यद्यपि हम जानते हैं कि इसके लिए उपलब्ध समय कम बचा है, लेकिन उचित मार्गदर्शन से वो प्रयास करेगा। आचार्य सुखदेव, मेरा एक सुझाव है आचार्य। मेरे विचार से हमारे गुरुकुल में युद्ध शास्त्र को आचार्य सुखदेव से अच्छा कोई नहीं जानता। इसलिए मेरा निवेदन है, यदि चंद्रगुप्त का प्रशिक्षण आचार्य सुखदेव की विशेष देखरेख में हो तो वो बालक वीर यात्रा के लिए तैयार हो सकता है। तो मेरे कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। मैं अपने तरीके से चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित करूंगा। ऐसा ही होगा आचार्य सुखदेव। है ना आचार्य श्रेष्ठ? निश्चय ही ऐसा ही होगा। चंद्रगुप्त का दायित्व सौंपकर मैंने उसके मार्ग को और दुर्गम कर दिया है। जानते हो ना तुम? जानता हूँ आचार्य। ये तो खुला अन्याय है आचार्य। ये तो शिक्षा विभाग के प्रमुख आचार्य आप आचार्य चाणक्य तो अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के प्रमुख हैं। किसी और विभाग के आचार्य कैसे आपके विभाग में हस्तक्षेप कर सकते हैं? कैसे जा सकता है चंद्रगुप्त वीर यात्रा पर? ये खुलेआम पक्षपात नहीं है तो फिर क्या है आचार्य? क्या देखे आचार्य? मात्र एक छात्रवृत्ति पा लेने से कोई कैसे उस नए विद्यार्थी को मुझ जैसे अनुभवी विद्यार्थी के बराबर खड़ा कर सकता है? आचार्य, मुझे लगता है कि अब इस विषय में मुझे पिताश्री से बात करनी ही पड़ेगी। नहीं कुमार नहीं, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए गांधार नरेश को क्यों परेशान करते हो? मैं हूं ना। मैं चंद्रगुप्त को कक्षा से नहीं निकालने देता। कोई बात नहीं, मैं प्रधानाचार्य और चाणक्य की ये बातों को मानकर देखना अब करता क्या। नई सोच कहते हैं, नई सोच को बढ़ावा दो। और अब आचार्य सुखदेव इसी नई सोच से चंद्रगुप्त को तैयार करेगा और वो स्वयं हाथ जोड़कर गुरुकुल से भागने का मार्ग भी मुझसे ही पूछेगा। गुरु तमें कहल गुरु अर्थ जे अंधकार अज्ञान अंधकार आलोक आनी देखा से तेणु गुरु का आदेश मानिबा उचित। गुरु का आदेश मानिले बिना गुरु रे कौन कार्य सफल हुए गुरु को न मानिब नर गुरु ही साक्षात ईश्वर। तेणु गुरु साधारण मनीष नुहति। तेणु गुरुंकर प्रत्येक कथा तमें अवमानना न करी
ताको मानिले तुम जीवन रे निश्चय दिने सफल मनीषटीए होई परिबो। मैंने तो जब से तुम्हें देखा ना चंद्रगुप्त, मुझे तभी लगा तेणु आज प्रत्येक पिला ये गुरु दिवस महात्मा ये महान गुरुकर महानता को तुम्हें निजको निजे बुझिबा प्रवेश भी ले लिया। ती गहिमर वक्तव्य शेष जो कुछ भी सीखना है जल्दी से क्योंकि समय बहुत शीघ्रता से गुजरता जा रहा है। अरे कभी की बात है, राजा शशिकुल बता रहे थे धनानंद ने मगध में बहुत सी क्षत्रिय बस्तियां उजाड़कर कई क्षत्रियों को अपने महल में गुलाम बना के रखा है। और क्या पता तुम्हारी माँ भी वही हो उन गुलामों में। और क्या पता तुम्हारी माँ भी वही हो उन गुलामों में। और क्या पता तुम्हारी माँ भी वही हो उन गुलामों में। नहीं नहीं चंद्रगुप्त, अरे मैं ये नहीं कहना चाहता था। तुम परेशान मत हो, तुम भोजन करो ना। देखो तुम भोजन करोगे तभी तो तुम अच्छे योद्धा बन पाओगे। अब खाओ ना चंद्रगुप्त। शिक्षा अध्ययन कर केवल ढांचार परिवर्तन धनानंद ने मगध में बहुत सी क्षत्रिय बस्तियां उजाड़कर कई क्षत्रियों को अपने महल में गुलाम बना के रखा। और क्या पता तुम्हारी माँ भी वही हो उन गुलामों में। गुरुकुल से भागकर तेरे पास मगध आ रहा हूं। आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझे हर हाल में अपनी मां को धनानंद के चंगुल से छुड़ाना है। मुझे जाने दीजिए आचार्य।
मुझे ज्ञात है कि तुम्हारी मां को सहायता की आवश्यकता है और अपनी मां को बचाने के लिए तुम्हें धनानंद को हराना पड़ेगा, जिसके पास विशाल सेना है, सहस्त्र हाथी हैं, अनेकों घुड़सवार हैं। एक साधारण से ब्राह्मण तक का सामना तो तुम कर नहीं पाए, तो धनानंद की विशाल सेना से टक्कर कैसे लोगे तुम? इस समय यूं ही यदि बिना तैयारी के तुम मगध जाते हो तो ये तुम्हारा आत्मघाती पग होगा। ऐसा करके तुम अपने आप को तो मिटाओगे ही, अपनी मां की भी मृत्यु का कारण बनोगे। यही चाहते हो तुम? आप ही बताइए आचार्य, मैं क्या करूं? मुझे हर हाल में अपनी मां को बचाना है। आओ मेरे साथ। समय की मांगी है चंद्रगुप्त कि तुम्हारे प्रशिक्षण की तीव्रता को और बढ़ा दिया जाए। आचार्य, इस योद्धा का कवच ये मूर्ति एक महान योद्धा की है और इसका कवच, उसकी प्रतीक्षा इस मूर्ति को कई वर्षों से है। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। कुछ लोग कहते हैं कि इस योद्धा का कवच दैवी शक्तियों ने गढ़ा है। कुछ लोगों का मानना है कि यह कवच स्वयं कर्ण का था, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में पहना गया था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो कवच जहां भी है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, ताकि वो किन्हीं अयोग्य हाथों में ना जा सके। पर क्या ये सारे तथ्य सत्य हैं आचार्य? तथ्य सत्य सिद्ध होते हैं मनुष्य की आस्था से, उसके विश्वास से। मैं बस इतना जानता हूं चंद्रगुप्त, जिस भी योद्धा ने वो कवच प्राप्त कर लिया, उसे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता।
Thank you.